माइक म्यूट हजूर करो जरा, मैं शुरू कर। अच्छा जी सुनो जी जी। ठीक है हजूर। तो तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर को, तानीस कहते हैं मुअन्नस को। तो अरबी के अंदर तज़कीर और तनीस का कायदा अलग है, दीगर जुबानों के अंदर कायदा अलग है। अरबी के अंदर जो कायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, तज़कीर का मतलब होता है मुज़क्कर, और तानीस मुअन्नस को कहते हैं। तो मुअन्नस अरबी के नजदीक अलामात है कुछ, वो कहते हैं कि देखो जब अलामतें पाई जाए ना तो वो चीज मुअन्नस होती है, उसको कहते हैं अलामात तानीस। यानी मुअन्नस की अलामतें, मुअन्नस की अलामतें, अलामात तानीस, मुअन्नस की अलामतें। बाबर साहब की तस्वीर बड़ी कर दे। नहीं हजूर ਤੁਹਾਡੀ ठीक है ना? नहीं उधर लफ्ज शायद सीधे नजर आना। जी हजूर मैं कर देना। नहीं हजूर इत्थे नहीं हजूर ਤੁਹਾਡੀ ठीक है हजूर। चलो अल्लाह दे आसरे ते जो फिर हुंदा है। बाबर भाई की सही नजर आ रही है, बाबर भाई की सही नजर आ रही है। हाँ, मिलिया जुलिया ही। नजर आ रही है। चलो ठीक। अच्छा जी, ये देखिए अलामत तनीस तीन होती हैं, तीन कहते हैं। नंबर एक है ताए तानीस, ये गोल ता जो होती है आखिर में आती है, किसी भी कलमे के आखिर में गोल ता आएगी तो वो मुन्नस होगा। जैसे एक लफ्ज है मदरसातुन, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, तो ये मुन्नस है। अरबी लोग कहते हैं ये मुन्नस। मक्कातू, मक्का जो शहर है वो मुन्नस है अरबी के अंदर, क्योंकि गोल ता आ जाएगी, जिसके आखिर में भी आ जाए वो मुन्नस। नंबर दो, एक होता है अलिफ मकसूरा, छोटा अलिफ, अलिफ मकसूरा। जैसे ये आखिर में या आएगी, उसके ऊपर खड़ा जबर आएगा। जैसे एक लफ्ज है हुस्ना, खूबसूरत लड़की, हुस्ना। एक होता है अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, बड़ा अलिफ, यानी आखिर में एक अलिफ आएगा और उसके ऊपर मद आएगी। ठीक है। जैसे हमरा ऊ, लाल रंग वाली लड़की। समझ आ गई? वो इतनी समझ आई है कि कोई ना समझ आई? कोई नहीं आई। अच्छा जी आगे सुने। अच्छा, ये अलामतें अगर पाई जाए तो उसको कहते हैं मुअन्नस कयासी है, कयास किया है हमने, क्योंकि अलामतों को देख के कयास ही करेंगे ना भाई। किसी जगह छाऊं अगर किसी चीज की नजर आ रही है, साया, तो कयास करेंगे हम, सोचो विचार करेंगे कि भाई ये सूरज निकला है तो इसी वजह से ये साया है, ये दरख्त का साया या बंदे का साया। अगर सूरज ना होता तो ये साया ना होता, तो ये इसको कयास कहते हैं, सोचो विचार। तो अलामतों को देख करके कयास होता है, तो इसको कहते हैं अलाम मुन्नसे कयासी, के अलामतों को देख करके हमने अंदाजा लगाया कि ये कलिमा जो है ना ये मुन्नस है। अगर अलामत ना पाई जाए, लेकिन कई ऐसे अल्फाज होते हैं जो होते मुन्नस है, उसको कहते हैं मुन्नसे सिमाई, सुनी हुई, मुन्नसे सिमाई, सुनी हुई मुन्नस, जो अरबों से हमने सुना है जी, वो इसको मुन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसके अंदर कोई अलामत नहीं है, यानी कियास करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर कि हम कियास करें। जब कियास करने वाली कोई चीज नहीं तो फिर इसको सिमाई कहेंगे ना, सुनी है हमने कि रब इस लफ्ज को, इस कलमे को मुन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
تو وہ چند چیزیں ہیں جس کو وہ مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 وہ یہ ہے کہ میاں جی آپ کے جسم کے جو دو اعضاء ہیں، جفت اعضاء، جفت اعضاء، آپ کے جسم کے جو دو اعضاء ہیں وہ مونس ہیں. جیسے یہ دیکھیں، نظر آ رہا ہے، یہ 2 آنکھیں ہیں، 2 گالیں ہیں، 2 کان ہیں، اور سمجھ آئیے کہ نہیں، 2 کندھے ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 پاؤں ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ مؤنث. تو سوائے 1-2 چیز ہے کہ جو ہے تو 2 لیکن وہ مؤنث نہیں ہے. جیسے یہ ناک کی جو 2 سوراخ ہیں یہ نہیں ہے. یہ مرد کے جو چسٹ ہوتی ہے یہ اگرچہ 2 ہیں لیکن یہ مؤنث نہیں، وہ مذکر ہی ہوں گے. تو 2 گردے کلیاتین وہ بھی مذکر آتے ہیں، اگر ہے اگرچہ 2 لیکن وہ مؤنث کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے. اچھا جی، آگے 2 نمبر ہے بھیا مصنوعات کبریٰ. مصنوعات کبریٰ، مصنوعات کبریٰ. مصنوعات کبریٰ سے مراد ہوتی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی، مصنوع بنائی ہوئی، کبریٰ بڑی. تو اللہ کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں، اللہ کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ کہکشاں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اور بھی اللہ کی بنائی ہوئی سمندر ہے، دریا ہیں، یہ ملک ہیں، یہ شہر ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا مصنوعات کبریٰ مؤنث ہیں. قمرن، قمر چاند، حالانکہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے لیکن مؤنث ہے. شمس، سورج، اس میں علامت تانیث کوئی نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے. تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں. آگ ہے، نارن جہنم، اور ویسے بھی آگ نارن. تو یہ جو دنیا کی بھلے آگ ہو تو یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں. نفسن وہ مؤنث ہے، نفس اللہ کا بنایا ہوا ہے نا. تو یہ سب چیزیں مؤنث ہیں. اور سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے بیبا جی؟ کو پلے پئی کہ کوئی نہ پئی؟ اچھا جی، یہ چیزیں مؤنث ہیں اور بس اتنی بڑی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتنی بڑی ہیں. زیادہ سبق پڑھا دیتا تو تساں ٹینشن چ آ جانا، ایک ہی ہوگی. اچھا، آج ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جناب من، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، مرکب کی تعریف سنیے جی. 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے. جس میں 2 کلمے یا 2 سے زیادہ کلمات جمع ہو جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ. مرکب توصیفی کی ایک میں مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ بتاؤں گا. جیسے میں کہتا ہوں کتابن حسنن، 2 کلمات ہیں، ایک یہ کلمہ، ایک یہ کلمہ. اس کا ترجمہ ہے خوبصورت کتاب، اچھی کتاب، یہ ترجمہ ہے. توجہ سے سنیے گا، یوٹیوب والوں، ٹک ٹاک والوں، توجہ نال سنیو بھائی، توجہ نال سنیو. یہ اتنا استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، اتنا استعمال ہوتا ہے، چھڑ دیو گل. تقریباً ہر عبارت کے اندر یہ چیز آتی ہے، آپ کو آنی چاہیے. یہ
बड़ी तवज्जो के साथ पॉइंट सुनिएगा। अब मुरक्कब तौसीफी की ये मिसाल दे दी मैंने, तारीफ सुन लें। ऐसा मुरक्कब कि जिसके अंदर कम अज कम 2 कलिमात पाए जाएं, दूसरा कलिमा पहले की सिफत बयान करे, उस मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। ये देखिए, दूसरा कलमा पहले की सिफत अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है। अब इसके बनाने का मैं तरीका बताने लगा हूं। मुरक्कब तौसीफी के पहले जुज को मौसूफ कहते हैं, दूसरे को सिफत कहते हैं। ये मौसूफ है, ये सिफत है। मौसूफ जिसकी सिफत बयान की गई, और ये सिफत। मौसूफ और सिफत, मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है। ये भी कायदा कुली है, मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी। और याद रवेगा कि कोई ना नुमान हाशमी, जी शाह जी, जी इंशाल्लाह। जी उस्ताद जी। याद रवेगा ना, भूलियो ना भाई, भूलना नहीं। जी जी इंशाल्लाह सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, मौसूफ और सिफत आपस में 10 चीजों में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। किनियां चीजां? 10 चीजां दे विच बराबर होणगे। 10 चीजों के अंदर बराबर होते हैं मौसूफ और सिफत। वो 10 चीजें कौन सी हैं? कहते हैं कि देखो जी, वाहिद, तस्निया, जमा, रफा, नसब, जर, मुजक्कर, मुन्नस, मारिफा और नकिरा। ये 10 चीजें हैं जिनके अंदर मौसूफ और सिफत आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इनमें से फर्क पड़ गया तो वो फिर मुरक्कब तौसीफी नहीं होगा, कोई और मुरक्कब होगा। यानी शाह जी मैं थोड़ा सा बीच में बोलूं इजाजत हो? जी बोले बोले। शाह जी यानी इसका मतलब ये है कि मौसूफ अगर वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद होगी। हाँ अगर बल्ले, मौसूफ पे रफा आएगा तो सिफत पे भी रफा रफा ही आएगा। अगर मौसूफ मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुजक्कर ही होगी। हाँ तो चूंकि ये आपस में मुखालफ चीजें हैं ना, इनमें से एक एक ही होगा ना। मतलब ये या तो वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा। या रफा आएगी, रफा पेश को कहते हैं, नसब जबर को कहते हैं, जर जेर को कहते हैं। तो भाई ये तो नहीं कि तीनों ही राब आ जाए, एक ही आना है ना। मुजक्कर होगा या मुन्नस होगा, मारफा होगा या नखरा होगा। अब ये देखें, ऊपर वाली मिसाल को देख लें और इन 10 के अंदर हम उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। वो 10 चीजें कौन सी हैं? वो हैं, इधर देखिए, ये किताबुन वाहिद है, तो किताबुन भी वाहिद, हासनुन भी वाहिद। किताबुन के ऊपर रफा आई है, मरफू है, हासनुन भी मरफू। किताबुन मुजक्कर है तो हासनुन भी मुजक्कर। किताबुन नकिरा है, यानी तनवीन आ गई है ना, 2 जेर 2 जबर 2 पेश। ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने पहले सबक नहीं पढ़े उनको ये चीजें आगे समझ ही नहीं आनी माशाल्लाह। नहीं तो पिछले सबक मेरे लें, तो वो YouTube के चैनल खत्म वो टाइम्स के ऊपर हो टिकटाक आ लियो, ओ टिकटाक आ लियो, मर जो टिकटाक वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਛੜੇ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਹਤਰ। ਨਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ नहीं ਤੇ ਅਸੀਂ भी। अच्छा सुनो भाई, तो ये देखिए, अब मैं इस किताब को अगर मैं तस्निया बनाऊं तो तस्निया बनाने का कायदा मैंने बताया था कि तस्निया के आखिर में आनी और आईनी लगा दे तो तस्निया बन जाता है, जैसे किताबानी। तो ये सिफत भी तस्निया हो जाएगी, हसनानी, किताबानी, हसनानी। समझ आई कि नहीं? तो मतलब उस्ताद मोहतरम एक ही वजन के ऊपर होगी। नहीं, आ नहीं आएगा ना, वो तस्निया बनाने का कायदा तो तय है ना। तो अगर इसको मैं जमा कर देता हूं, मैं कहता हूं कि
मुस्लिमूना, तो इधर आ जाएगा हसनूना, बहुत से खूबसूरत मर्द, मुसलमान मर्द। समझ आई कि नहीं? इसको हालत रफ़ई भी कह सकते हैं। हालत रफ़ई, ठीक हो गया। अगर इसके ऊपर मैं लगा दूं अलिफ लाम, अल किताब, तो ये तनवीन गिर जाएगी, फिर एक पेश रह जाएगी। अल किताबु, तो इधर भी अलिफ लाम आ जाएगी। अल हसनु, अल किताबुल हसनु, तर्जुमा वही रहना है, खूबसूरत किताब। पहले नकरा था, अब मारफा हो गया। ये मुरक्कबे तौसीफी। एक कायदा और नोट कर ले, मुरक्कबे तौसीफी का हमेशा उल्टा तर्जुमा होता है, पिछली तरफ से, इधर से। उर्दू तर्जुमा जब करोगे उल्टा होगा। खूबसूरत किताब, यहां पे जो होना है ना, उसका तर्जुमा पहले होगा, इसका तर्जुमा बाद। और है नहीं लगाना, मुरक्कबे तौसीफी के अंदर है नहीं लगाते। मिर्जा जूनियर जेलमी ने वो एक इबारत लिखी थी, तो उसका है का तर्जुमा कर दिया, तो मैंने वो गलती पकड़ी थी। मैंने कहा ये तो इधर तो ये मुरक्कबे तौसीफी है, तो है तो आता ही नहीं है, ये अरबी ग्रामर के एतबार से गलत है। तो मिर्जा सीनियर भी ऐसे ही करता है। तो इनकी गलतियां पकड़ने के लिए ये कायदा पहले आप समझ लेंगे तो गलती आप पकड़ सकते हैं। मुरक्कबे तौसीफी का उल्टा तर्जुमा होता है, और है नहीं आता। वो जिस जगह पे है आता है ना, वो अगला सबक है हमारा, वो बाद में आपको बताएंगे। तो ये आप क्लियर कर लें बस। एक चीज और हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे, और फिर हमारी वो डिबेट चलती रहेगी। ये देखिए जुमला फेलिया, जैसे मैं कहता हूं दाराबा ज़ैदुन बकरन, जैद ने बकर को मारा। दाराबा फेल है, ज़ैदुन फाइल है, बकरन मफऊल है। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, मफूल जिस पर काम होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है, उस पे पेश आती है। मफूल के ऊपर जबर आती है। ये कायदा कुलिया है, ये बाद में तफसीली पढ़ेंगे। अभी एक चीज समझानी है मैंने आपको। तो ये फेल फाइल मफूल पता चल गया। अब ये जो फेल है ना, ये फेल कभी लाजिम होता है, कभी मुतअद्दी। कभी फेल लाजिम होगा तो कभी क्या होगा, मुतअद्दी। फेल लाजिम वो होता है कि जिसको इस मफूल की जरूरत नहीं पड़ती, मफूले बेही की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही फाइल के साथ मिलके मुकम्मल बात हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा का मतलब होता है जैद गया। ज़हाबा जाना, ज़ैदुन फाइल है, ज़हाबा फेल माजी मरूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायबा, वो गया यानी कौन गया, जैद गया। जैद गया, बस गया, बात खत्म हो गई। ये फेल लाजिम। फेल मुतअद्दी वो होता है जिसको फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत पड़ती है, मफूल बेही की। जैसे ये वाला मिसाल दिया, ये मुतअद्दी है। दाराबा फेल मुतअद्दी है, इसको बकर मफूल बेही की जरूरत पड़ी है। मफूल के बगैर ये देखे जैद ने मारा है, किसको मारा, मफूल की जरूरत पड़ रही है, जरूरत के बगैर ये समझ ही नहीं आनी। नहीं तो ऐसे फेल जिसके अंदर मफूल बेही की जरूरत पड़े, ऐसे फेल को मुतअद्दी कहते हैं। जहां पे मफूल बेही की जरूरत ना पड़े उसको फेल लाजिम कहते हैं। एक होता है मारूफ और एक होता है फेल मजहूल। फेल मारूफ वो होता है कि जिसके फाइल का इल्म हो को काम किसने किया है। फेल मजहूल उसको कहते हैं जिसके फाइल का इल्म ना हो कि काम करने वाला कौन है। जैसे यहाँ पे फेल मारूफ है कि जैद का हमें पता है जैद ने बकर को मारा है, बकर की पिटाई करने वाले का हमें पता है कि जैद ने पिटाई की है।
ये मारूफ है, एक होता है मजहूल, और इसी को मैं अगर मजहूल बना दूं तो होगा दूरी बा, बाकारुन, बकर मारा गया, बकर की पिटाई की गई। तो पता नहीं किसने पिटाई की है, अब जैद बीच में स्किप हो गए, तो ये फेले मजहूल है। तो क्या पता चला, एक फेल लाजिम होता है, एक मुतद्दी, एक फेल मारूफ होता है, एक फेल मजहूल होता है। समझ आई कि नहीं? एक फेल मुस्बत होता है, एक मनफी होता है। ये अभी मुस्बत ही है सारे, जो हाँ में बात होती है। अगर इसके पीछे माँ लगा दूं, माँ नाफिया, तो नहीं मारा जैद ने बकर को, माँ का मतलब नहीं, ना ना, नहीं वही नहीं, तो वो फेल नफी हो जाएगा। समझ आई कि नहीं? आज का के लिए इतना ही काफी, सबक हमारा हो गया कंप्लीट। कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें भाई। चलो भाई सवाल कर लो, फिर आगे डिबेट की तरफ आते हैं। जी शाह जी, शाह जी ये जो दाराबा से दोरीबा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, ये सीगी की तब्दीली हुई है या ये मस्तर की तब्दीली, क्या इसको कहेंगे? दाराबा से दूरी बा नहीं नहीं, वो एराब की तब्दीली, वो आगे बनाने का तरीका बताना है मैंने, फिर आपकी वो बनाने के तरीके, अभी तो तरीके डेफिनेशन बताई है, अभी डेफिनेशन सीख ले, बनाने के तरीके आगे आएंगे, बाद में बताने हैं मैंने इंशाल्लाह। जो यूट्यूब पे बैठ के सुन रहे हैं या टिकटॉक पे, कोई बात समझ आई है किसी को? कोई हाँ ना ते मर जाओ कर दियो, कोई कमेंट ही कर दियो, जे तुसी कॉल नहीं करनी हुंदी। कोई एडी ढिल्ली कौम है, खुदा दी कसम, ढिल्ली तरीन कौम है साडी। कोई गल समझ आई जे कि नहीं आई? उत्ते आंदे तो तुहानू शर्मा आंदियां ने, कोई कमेंट ही बंदा कर देंदा है। माशाल्लाह बड़े आसान अंदाज में और